नमस्कार जोहार। मैं रामदास मुर्मू ऑफिशियल में आप सभी का फिर से नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो कॉलेज में 14 कॉलेजों में जो एडमिशन बंद हुआ और +2 स्कूल में एक टू +2 स्कूल भी नहीं बढ़ा। लगभग बोल रहा है कि 20,000 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। इसके पहले आप सभी जानते हैं जितने भी जो कॉलेज है, घाटशिला कॉलेज हो गया, भाड़ागोड़ा कॉलेज हो गया, कोऑपरेटिव कॉलेज हो गया, इस तरह का कई सारे कॉलेज हैं। लगभग 14 कॉलेज है जहाँ पर हमारा जमशेदपुर के क्षेत्र में जो वहाँ पर लगातार पढ़ाई होती थी, इंटर का पढ़ाई। लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, जहाँ पर कॉलेज है कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगा। उन विद्यार्थियों को जाना पड़ेगा जहाँ पे +2 स्कूल है, उसी जगह पर जाना पड़ेगा। चलिए, कॉलेज में कुछ जगह पर क्या था, ऑलरेडी पहले से सेटअप था, लैब था, टीचर थे, लेबोरेटरी थे, सब तरह का सुविधा थे, वहाँ पर बेहतर पढ़ाई हो रहा था। अभी जहाँ पर स्कूल की अगर बात करें, कई सारे स्कूल है जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है +2 पर, और जो 10 तक 9-10 तक का टीचर पढ़ा रहे हैं वही टीचर के भरोसे 11 और 12 की पढ़ाई हो रही है। ऐसे परिस्थिति में भी सरकार उसको स्थानांतरित करके जो है अंगभूत कॉलेज है उसको बंद करके +2 स्कूल में भेज देते हैं। अब देखना ये कि रिजल्ट का इसी परिस्थिति कैसे होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहता है कि 1:30 का रेशियो अगर हम बात करते हैं तो एक शिक्षक के प्रति 30 बच्चा होना चाहिए। ये अगर होता है तो बेहतरीन तरीके से शिक्षक एक एक बच्चों को पूर्ण रूप से ध्यान दे करके बेहतरीन पढ़ाई दे सकते हैं। लेकिन क्या सच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है झारखंड में? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दे सकती है या फिर नाम मात्रों का एजुकेशन होगा? चलिए अब देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ का टीचर और स्टूडेंट के रेशियो का। इसमें था कॉलेजों में कुछ सीटें थी। कोल्हान में जो कॉलेज है, जो पढ़ाई चलते आ रही थी, इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती है। वोमेंस कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, वर्कर्स कॉलेज, करीम सिटी कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, एसपी इंटर कॉलेज, LBSM कॉलेज, ABM कॉलेज, JKS कॉलेज, घाटशिला कॉलेज, भाड़ागोड़ा कॉलेज, टाटा कॉलेज, JLKN कॉलेज, चक्रधरपुर महिला कॉलेज, चाईबासा, GC जैन कॉलेज, काशी साहब कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, राजेंद्र इंटर कॉलेज और JJ गांधी मेमोरियल कॉलेज। तो लगभग कोल्हान में अगर देखा जाए तो ये 14 सीटें थी जहाँ पर यहाँ पर पढ़ाई होती थी। अब पिछले साल 9 हाई स्कूलों को किया गया उत्क्रमित। क्या क्या? हाई स्कूल पारूड़िया जो मुसावरी प्रखंड में है, उत्क्रमित हाई स्कूल चापड़ी, उत्क्रमित हाई स्कूल हेसरा, भालकी, जोड़सा, रसिक नगर, माहौलिया और केड़ोकोचा और तिरलडी। अब जानते हैं इसमें से कई सारे स्कूल में अगर हम लोग गालूडी की बात करें, जो माहौलिया स्कूल है, वहाँ पर PGT में टीचर नहीं है। अब बताइए उस क्षेत्र में, उस स्कूल में +2 की पढ़ाई कैसे होगी? साइंस का पढ़ाई मजाक नहीं होता है। अगर इंडिविजुअल टीचर नहीं होगा तो इंडिविजुअल टीचर नहीं होने की वजह से बच्चों का रिजल्ट में और खराब स्थिति बन सकता है। बच्चे नाम मात्र का पास करेंगे लेकिन वो सीख नहीं पाएंगे। जब यही बच्चे कल के डेट में नीट और मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठेंगे या किसी भी एग्जाम में बैठने जाएंगे तो वहाँ पर उनका बच्चों को मालूम चलेगा हमने क्या गलती की, उनको मालूम नहीं चल रहा है। तो इस तरह का मैं सरकार से ही विनती करूँगा, इस तरह का बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। आपको अगर +2 में भेजना हो तो वहाँ पर सबसे पहले आप टीचर का नियुक्ति को फुलफिल करें। उसके बाद जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर आपने जो कह रहे हैं कि उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो उसमें एक किस आधार पर शिक्षक का बहाली होना चाहिए आपको भली भांति मालूम होगा, और इसमें उतना टीचर की कम से कम नियुक्ति होनी चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे शिक्षक का अच्छे से अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। क्या कहते हैं जिम्मेदार जिन्हें एडमिशन लेना है सरकारी +2 जाए, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि डिग्री कॉलेज में इंटर को पढ़ाई बंद करने का आदेश राजभवन के स्तर में दिया गया है। यह स्कूली शिक्षा का मामला नहीं है। फिर भी मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि मैट्रिक पास करने के बाद
किसी भी छात्र छात्राओं को अगर कहीं एडमिशन नहीं ले रहा तो नज़दीक के +2 स्कूल में एडमिशन ले, वहाँ सीटें उपलब्ध होने के साथ बेहतर शिक्षा दी जाएगी। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक किसी स्कूल के उत्क्रमित की बात है, अगर उपायुक्त की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो विभाग जरूर उस पर विचार करेगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि स्कूल, जितना भी स्कूल है वो शायद स्कूल का दौरा नहीं किए होंगे, उनको रजिस्टर का पता होगा। स्कूल का अगर दौरा करेंगे तो शिक्षक का कमी को उनको मालूम चलेगा। इसलिए करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो नहीं देखा हो बिना देख के कहते हैं। मैं तो कहूँगा माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को, कृपया आप स्कूल का जांच करें, कितने शिक्षक कहाँ पर है, किस किस क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र में फुलफिल टीचर है और शहरी क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ का जो रोजगार पेरेंट्स का बहुत अधिक होता है, जिसके चलते अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। नो डाउट वही सुदूर इलाके में चले जाएं, माहौलिया जैसे स्कूल या जितने भी जो +2 हुआ उस स्कूल में अगर चले जाए, शिक्षा का घोर कमी है। इसको कंप्लीट करने के लिए इसका जो है कम से कम और बढ़िया से शिक्षक का नियुक्ति करना होगा। उपायुक्त कहते हैं, जो अभी कर्ण सिद्धार्थ जी नए आए हैं, इस मामले में जल्द ही वस्तुस्थिति की गहराई से समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभाग और संबंधित विभाग को आवश्यक रिपोर्ट मंगवाकर समुचित निर्णय लिया जाएगा, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनके भविष्य की पढ़ाई बाधित ना हो। हर बार कहते हैं विभाग और प्रशासन का यही काम होता है कि समीक्षा करेंगे, प्रक्रियाधीन में है। इस तरह का बातें हमेशा लगातार सुनने को मिलता है, लेकिन क्या ये बच्चों के भविष्य ये इंतजार करेगी आपका समीक्षा या प्रक्रियाधीन को? क्या अगर इसी को हम लोग कंपेरिजन करते हैं प्राइवेट स्कूल के साथ, आज प्राइवेट स्कूल में आज 10 से 12 हज़ार का पेमेंट में टीचर वहाँ पर पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना बेहतर क्यों? वहाँ का डिसिप्लिन, इतने सारे चीज़ इतना बढ़िया से मेंटेन क्यों होता है? और वही सरकारी अगर बात करें, करोड़ रुपया का आवंटन होने के बाद भी शिक्षा की स्थिति इतना गिरावट क्यों? क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारी के बीच का लापरवाही है, जिसकी वजह से इसका खमिया को बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और उनका आने वाले भविष्य को खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या इसकी जिम्मेदारी कौन है? क्या विद्यार्थी या सरकार या प्रशासन? ये हम सभी को सोचने की जरूरत है। लगातार सरकारी स्कूल का शिक्षा, इस बार का सरकारी का आंकड़ा बताता है कि लड़कों की जो संख्या था पास प्रतिशत 2% घटते गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वही बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जाने से उसका खराब हो जाता रिजल्ट। ऐसा क्यों होता है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है? क्या शिक्षा का कमी है? या पढ़ाई ढंग से नहीं होता है? या क्या कमी रह गया है? आज तक ये सरकार या विभाग के लोग इस पर क्यों रिसर्च नहीं कर रहे? और लगातार अगर इस तरह का डाटा खराब होता जाएगा तो आने वाला दिन में आम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों का पढ़ने की औसत लगातार गिरते जाएगी और स्थिति और बुरा हाथ तक जाएगा। तो चलिए, जो डाटा और एक हम लोग देखते हैं कि इंटर नहीं, सिर्फ +2 में ही इंटर का नामांकन जो हमारे शिक्षा मंत्री और मंत्री के निर्देश पर टीम गठित की गई, जिसमें कह रहे हैं कि 1191 +2 इंटर कॉलेज में है राज्य में, और 4755 पीजीटी और 14784 टीजीटी के टीचर है। पीजीटी जो +2 के टीचर होंगे 4755, और बच्चे जो पिछले बार 3,80,000 बच्चे नामांकन लेते, उसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्या हिसाब बनता है, 3,80,000 को अगर 4,07,055 से डिवाइड करते हैं तो लगभग एक टीचर पर 80 विद्यार्थियों का अनुबंध पड़ रहा। क्या ये सच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये अनुपालन किया गया है? इसी डाटा में अगर चला जाए, इतना ही नहीं, ये किसी स्कूल पर, शहरी क्षेत्र के स्कूल पर देखिए तो हम लोग का पूर्ण रूप से वहां पर हर विषय का टीचर मिलेंगे, जबकि वहां पर उतना भी बच्चा शायद नहीं होगा। अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें, इनसे भी अधिक मात्रा में विद्यार्थी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये बहुत अन्याय है, इस पर ठीक किया जाए और इसके आधार पर अगर सरकार अगर चाहते हैं तो लगातार इन पर भारी मात्रा में शिक्षक की नियुक्ति किया जाए, ताकि इस पर जो है बढ़िया से किया जा सके और शिक्षक का जो घोर कमी है इसको भी हम लोग पूर्ण कर सके।
दूसरा ये भी विकल्प हो सकता है कि जितने भी +2 के जो प्रशिक्षित टीचर जो बीएड करके पास आउट हो रहे हैं, उन टीचर को भी नियुक्ति किया जा सकता है। इस तरह से प्राइवेट स्कूल में टीचर काम करते हैं, सरकारी स्कूल में भी नियुक्ति किया जा सकता है। जब तक उनका गवर्नमेंट सेक्टर पर जॉब नहीं लगता है तब तक उसको प्रशिक्षित टीचर पर उनको नियुक्ति किया जा सकता है। लेकिन सरकार पहल तो करे, अगर पहल करेगा तो बच्चों का बहुत इसमें हेल्पफुल हो सकता है अगर इस चीज़ को पहल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है, आपने उसको एक क्वालिटी और बेहतरीन एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। इस पर सरकार को भी और मंत्री और प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य में कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो, उनका पढ़ाई बेहतर हो और आने वाले दिन में एक अच्छे पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने। और हम सभी का, हर किसी का ये इच्छा होता है पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बनने का। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को मिल करके, सभी मिल करके इसको बढ़िया से पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जोहार। उसको क्लिक करो।